आने के बाद गांव के लोग चर्चा करने लगे, कितनी अच्छी कथा महाराज ने सुनाई, बताओ। राम जैसा राक्षस नहीं, रावण जैसा देवता नहीं कोई। दूसरा बोला, क्या बोलते हो, उल्टा बोल गए, राम जैसा देवता नहीं, रावण जैसा राक्षस नहीं। अब आधा गांव बोले राम देवता, आधा गांव बोले रावण देवता। अब मचा बवाल गांव में। लोगों ने कहा भी महाराज बहुत दूर नहीं गए होंगे, दौड़ाओ पकड़ो उनको, पहले वो क्लियर करे कि देवता कौन है, राक्षस कौन है। गांव के लोग दौड़े। महाराज देखे कि पीछे से पूरा गांव दौड़ रहा है। सोचे लगता है दक्षिणा छूट गया का मेरा अभी, और जल्दी बैलगाड़ी रोके। लोग आकर बोले, महाराज कौन सी कथा सुना दिए, पूरे गांव में झगड़ा हो गया है, क्या हुआ ये बताओ, राक्षस कौन था, रावण राक्षस था कि राम जी राक्षस थे। महाराज को आया गुस्सा, बोले देखो न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, दो ही राक्षस थे। एक तुम लोग राक्षस थे और हम राक्षस थे कि यहां पर हम कथा सुनाने तुम लोग के पास आए। ये तो उनकी बात है। कहने का अर्थ है माई बाप, कथा में बैठने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है तो हमको अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे थे। यह संभव है कि कथा सुनने के बाद संशय समाप्त न हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शिव वाक्य है, शिव सूत्र है। संशय विहग उड़ावन हारी। और या क्षमा करिएगा, कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति। संशय, देखिए संशय किसको होता है, हाथ को होता है कि पांव को होता है, कहिए कहिए, मन को होता है। संशय किसको होता है, शरीर की बीमारी हो जाए तो टिकिया खा के ठीक कर सकते हैं, इसकी बीमारी हो जाए टिकिया से ठीक होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात, संशय जिसके प्रति होता है उसको कुछ नहीं होता, और जिसको होता है उसका कुछ नहीं बचता। जिसके प्रति हुआ वो तो अपना आनंद में निकल गया ड्यूटी करने, अब जिसको हुआ है वो परेशान, कहां गया होगा, कहां गया होगा, जरूर वहीं गया होगा। और भले बेचारा मंदिर जाए, कथा में जाए, लेकिन जिसको संशय हो गया है वो 24 घंटे इसी प्लानिंग में रहता है, कहां गया होगा, किससे मिला होगा। इस संशय आत्मा को, शरीर को समाप्त कर देता है। संशय आत्मा विनश्यति। संशय समाप्त कैसे होगा, भगवत कथा से। क्यों, भगवत कथा कहती है अपने विश्वास में रहिए, किसी को विश्वास दिलाइए मत, अपने विश्वास में रहिए। जिसको विश्वास में रहना होगा अपने आप रहेगा, आप विश्वास में रहिए। भगवान कब मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अरे नहीं मिलेंगे ये उनकी समस्या है। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये उनकी समस्या है, दूसरे की समस्या अपने क्यों ढो रहे हो। अपने तो विश्वास में रहिए कि अवश्य मिलेंगे, जैसे सबरी को मिले और केवट को मिले, एक न एक दिन हमको भी मिलेंगे। विश्वास में रहिए और यात्रा करते रहिए। ये कथा विश्वास को जागृत कराती है। भगवान शंकर ने कहा, कितने घाट हो गए, अब चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई, किसने गाई, श्रोता ने महिमा गाई। जैसे हमारे कथा सुनाने के पहले भैया ही 2 वाक्य सुना गए बुंदेलखंडी में। देखो हम आपको पहले क्लियर कर दे, बुंदेलखंड से हमको बड़ा प्रेम है। क्यों, मेरी ससुराल है वहां पर। ये तो प्रेम तो रखना पड़ेगा साहब, कहां जाएंगे। पहले बोल दिए कि आप लोग भी सावधान हो जाएं। बुंदेलखंड अद्भुत स्थान है। काहे के लाने आयो महाराज, काहे को आए, अल्लाने अल्लाने लाने
काय के लाने आए, बोलते हैं ना? हाँ सुना हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा, इसमें भी विभाग है? ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चौथे स्थान पर श्रोता ने महिमा गाई। किसने? गरुण जी महाराज ने। भगवान युद्ध में नाग पास में बंध गए। आप कथा सुने होंगे, भगवान और लक्ष्मण भैया नाग पास में बंध गए। नाग पास में बैठ गए, बन गए। तो नारद जी ने गरुण जी को भेजा भगवान के पास कि गरुण जी का भोजन सर्प है, आप जाइए और भगवान को सर्प बंधन से मुक्त करिए। गरुण जी महाराज आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और मुक्त करने के बाद सोचने लगे, भव बंधन ते छूटई, नर जप जा कर नाम, खरब निशाचर बाधई, नाग पास सोई राम। गरुण जी महाराज सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम जप से जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध देंगे सर्प से। जिस भगवान का नाम ही भाव बंधन से मुक्त करता है, उस भगवान को राक्षस बांध दिए। ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। पकड़ा मोह ने, हो ब्रह्म ने, ये भगवान नहीं है। गरुण जी महाराज भागे कहा? नारद जी के पास। जाकर बोले, किसके पास भेज दिए थे? वो भगवान नहीं थे। नारद जी बोले, पकड़ लिया। बोले, क्या पकड़ लिया? नारद जी बोले, बीमारी ने पकड़ लिया आपको, मोह ने पकड़ लिया, माया नचाना शुरू कर दी है। एक काम करिए, आपके बीमारी का ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास।